वी थिंक ऑफ आवर डेज जहाँ कल सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता था हमें, बट वी नेवर स्टॉप्ड होपिंग एंड वी नेवर स्टॉप्ड वर्किंग। मुझे लगता है हार्डली कोई ऑनेस्ट ओपिनियन देता है आपके पिक्चर के बारे में। जो साउथ में मैंने सीखा है बहुत अच्छा है, दे शेयर स्क्रिप्ट्स, दे शेयर आइडियाज बिफोर, बस रिलीज के बाद कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग आएंगे, हक करेंगे, ब्रो ब्रो बोला मतलब तुम्हारी वहां लग गई बॉस। दैट्स माय डिक्टेट टू एवरीबॉडी। जो बोलना है, जैसे बोलना है, अभी बोलो, रिप मी अपार्ट। व्हाटएवर आई कैन डू नाउ। After release of a show or a film, you can do nothing. You lost your father quite early. I think then you became the bread and butter of the family. For the longest time in my childhood, I stopped going to people's father's birthdays. एक बार मैं दोस्त के फादर की बर्थडे पे गया था and I just felt jealousy. You can't wish well अंदर से, don't be there. You are the negative energy. जैसे एक लाइन भी है कि एंड में हाथ में कुछ नहीं लगता. What is your bigger purpose in life? If life gives you a chance to help someone, give them a leg up. कुछ नहीं घटेगा तुम्हारा, कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपका काफ़ी, मुझे जहाँ तक पता है, काफ़ी बड़ा कलेक्शन था डीवीडीज़ का। भर भर के डीवीडीज खरीद के लाया करता था। माई एंटायर एजुकेशन हैज बीन वाचिंग फिल्म्स, दैट्स द बेस्ट वे टू नो इट। या आप एडिट रूम में चले जाओ, एडिटिंग टीचेस यू फिल्म मेकिंग, राइटिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। Subodh, first of all, thank you for being part of Impact Stories. थैंक यू अंकित, लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे पता आपका करियर जो है जर्नलिस्ट से स्टार्ट है, फादर हो, मदर हो, सिस्टर भी आपकी शायद, तो आपकी जर्नी कब शुरू हुई? मेरी जर्नी आई थिंक एज अ राइटर में तो मतलब काफ़ी जल्दी चालू हो गई थी, बिकॉज मैं बहुत ही सीफर किस्म का स्टूडेंट था। और मैंने रियलाइज़ किया था कि अगर मैं एटलीस्ट साल में एक आध प्लेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर लूँ, तो एक दिन के टीचर्स मुझे पुचकार के प्यार कर दे देते कि हाँ मतलब सुपर्ण में कुछ काबिलियत है, वरना ये तो मतलब लाइफ में पता नहीं क्या करेगा। तो आई थिंक इट केम फ्रॉम अ सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू कि लिख ले, और लिखने का शौक था, कहानी बोलने का शौक था, झूठ बोलने का शौक था। एंड वहाँ से शुरुआत हुई। एंड बीच में डिटेक्टिव बनने का भी शौक था, हार्डी बॉयज पढ़ रहा था। एक लड़की भी पसंद आई मेरे को, उसके फादर डिटेक्टिव थे। मैंने कहा अरे वाह, मतलब पूरी लाइफ देख ली थी मैंने अपनी। बट हाँ, थैंक गॉड, मतलब मैंने 10 साल का था तब। फिर लाइफ कोर्स करेक्ट जल्दी से कर ली 6 महीने के अंदर, एंड आई कंटिन्यू माई जर्नी। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ ज़ेवियर से, मैं अपने मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, एंड हम दोनों ने प्रोडक्शन कंपनी खोली। गीता में एक पन्ने से पैराग्राफ पे उंगली रख के वर्ड भी चूज़ किया, युक्ता। तो युक्ता क्रिएशन नाम की कंपनी खोली। हम 21 साल के नौजवान लड़के थे। और उसी साल कुछ महीने पहले कायनात, राइट, तो अमिताभ बच्चन ने मतलब कंपनी खोली थी, सर ने, ABCL। तो हमने कहा मतलब हमारे हीरो ने हमारे लिए कंपनी खोली है, तो हम तो अपने सपने से रचेंगे यहाँ। हमने खूब सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए। तब तक ऑफकोर्स OTT कुछ आया नहीं था लाइफ में, और हमने उसी तरह के आइडियाज़ बनाए, बिकॉज हम तो मतलब जवान लौंडे थे। और हमने काफ़ी कोशिश की इन जनरल लाइफ में, ट्राई करे। 9 महीने बाद हताश होके लैंडलाइन के बगल में बैठ के, बिकॉज तो मोबाइल फोन ही नहीं थे, हमने कहा कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं। मतलब पीपल डोंट टेक अस सीरियसली एट, मतलब दाढ़ी उगनी शुरू हुई है। तो उसने कविता लिखनी शुरू की और IAS की तैयारी शुरू की। मैंने इन द मीन टाइम रीडिफ ज्वाइन कर लिया, और तब इंटरनेट नया-नया आया था। तो मैं रीडिफ का टेक्निकली फाउंडिंग मेंबर हूँ। आई एम द वन ऑफ द 9th एम्प्लॉइज़ ऑफ द कंपनी। एंड मेरे दोस्त, आज उनकी कविताएँ एक लड़की ने पढ़ी नॉर्वे में, उनको प्यार हुआ, दोनों की शादी हो गई। अब वो नॉर्वे में बसे हुए हैं, वहाँ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। और मैं इन द मीन टाइम रीडिफ में लगा। एंड वहाँ मतलब मेरे एडिटर ने मेरे को बहुत साथ दिया, निखिल लक्ष्मण ने। एंड मैं पहले फिल्में रिव्यू करता था, फिर सोशल मीडिया लेकर आया इस देश में मैं रीडिफ चैट के द्वारा। एंड वी स्टार्टेड ऑनलाइन चैट रूम्स। मैं एक चैट जॉकी भी था, और मैंने कुछ 12-13 सौ चैट इवेंट्स किए, लाइव चैट इवेंट्स किए, काफ़ी कुछ किया। उस 6.5 साल में इंटरव्यूज़ वगैरह किए। और उसी के द्वारा इंटरेस्टिंगली मनोज बाजपेयी मेरी लाइफ में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। मनोज बाजपेयी की फिल्म आ रही थी हंसल के साथ, दिल पे मत ले यार, और उनका चैट करना था। उस ज़माने में लैपटॉप तब बहुत नए-नए आए थे, तो हमारे ऑफिस में लैपटॉप नहीं थे, CPU था। तो मतलब बड़ा सा CPU, मॉनिटर, कीपैड लेके हम लोग वेरियस जगहों पे लेके जाया करते थे, और राउटर से डायल करते थे, ची 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 चै 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 वाला। एंड मैं हंसल के घर में, उसकी डैडी का कंप्यूटर था। तो मैंने कहा तो हंसल के घर आ जा, वहाँ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, डन। एटलीस्ट एक दिन आज उठा के लेके नहीं जाना पड़ेगा अपना हार्डवेयर।
तो हंसल के घर गए, मनोज का चैट हुआ, मनोज से बातें हुई, मनोज फिर अपने घर गए। हंसल मेरे रिव्यूज़ पढ़ा करते थे ऑनलाइन और उन्होंने मेरे से मूवी डिस्कस करना चालू किया। 8 बजे मनोज चले गए, 7 से 8 का चैट था। फिर हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। रात के 1:30 बजे हमारी बातें खत्म हुई। दरवाजे पे अंकल छोड़ने आया एंड जाते उसने कहा कि फ़िल्म लिखेगा मेरे लिए? मैंने कहा डन। मैं तो ऐसे भी रात भर बैठ के कहानियाँ लिखता था। मैंने कहानी लिखनी चालू की। हंसल उस वक़्त हैरी बवेजा ने साइन कर रखा था हंसल को अबेडेल को लॉन्च करने के लिए। तो हम उस आइडिया पे बैठ के काफ़ी दिनों तक काम किया। लव स्टोरी सेट अक्रॉस द मेक्सिकन बॉर्डर, काफ़ी कुछ अफ़लातून इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी थी। बट हम क्रैक नहीं कर पा रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। एंड अभय तब भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा स्केचेस करता था, बट एनीवे एक रात हंसल के असिस्टेंट्स ने मेरे 10 पन्ने की मैंने स्टोरी डॉक्यूमेंट छोड़ा था, उन्होंने पढ़ा और सुबह-सुबह हंसल को बोला कि ये बनानी चाहिए। उसी वक़्त हंसल के पास एक प्रोड्यूसर आया, एक बिल्डर थे, नितिन पाटिल, उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तुम 1 करोड़ रुपए में फ़िल्म बनाओगे? तभी-तभी नया इंडिपेंडेंट फ़िल्मिंग चालू हुई थी। हंसल ने स्टोरी डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसको बहुत पसंद आई। उसने कहा, "कब तक ले देगा?" मैंने कहा, "15 दिन में लिख दूँगा स्क्रिप्ट।" मैंने 1 हफ्ते में लिख के उनको पहला ड्राफ्ट दे दिया। तो केके और प्रशांत नारायणन दोनों को कास्ट किया गया। 1 महीने में शूटिंग चालू हो गई और मैंने खूब सारे फ़िल्म में रात रात के सीन लिखे बिकॉज़ मैं शूटिंग पे आना चाहता था। हुँ। तो मेरा डे जॉब था। तो बाय डे मैं वहाँ होता था, बाय नाइट मैं शूट में होता था, सुबह 7 बजे पैकअप होता था, 7 से 9 मैं ऑफ़िस के जिम में सोता था, 9 बजे काम पे लग जाता था। तो ये मेरा रूटीन रहा कुछ थ 35 40 डेज़ ऑफ शूट जो हमारा चला उसमें। इन द मीन टाइम हैरी जी से हंसल साइन थे और हैरी जी चाह रहे थे एक यंग सी यूथफुल फ़िल्म बनाएँ। तो मैंने उनके लिए ये क्या हो रहा है लिखी। ये क्या हो रहा है उस ज़माने में मतलब अमेरिकन पाई की तरह मार्केट की गई बट अमेरिकन पाई की रीमेक नहीं थी। है। इन द मीन टाइम हैरी जी से बात होती रही मेरी, उनको मैं पसंद आया। उन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ सुने थे। तो उन्होंने कहा कि क़यामत लिखेगा? मैंने कहा बिल्कुल लिखूँगा। हुँ। उनके लिए मैंने क़यामत लिखी। हाँ। इन द मीन टाइम अजय ने मेरे आइडियाज़ सुने। तो एक मैंने आइडिया बनाया था जो उनको पसंद आया। तो उन्होंने कहा रोहित शेट्टी नुकू कोहली के असिस्टेंट थे। वो एक डेब्यू करने वाला है, मैं कर रहा हूँ फ़िल्म, तो उसको कहानी सुना। हुँ। मैंने जाके रोहित को कहानी सुनाई। हुँ। रीड में मेरी आखिरी कहानी आईसी 814 का हाईजैक थी। तो मैंने उसके इर्द-गिर्द एक कहानी लिखी थी। उस तरह ज़मीन की शुरुआत हुई। इन द मीन टाइम कयामत के डीओपी थे संजय एम गुप्ता। संजय गुप्ता को जॉन ने बोला तेरे साथ फ़िल्म करना चाहता हूँ, मेरे को स्क्रिप्ट लाके दे। संजय गुप्ता के दिमाग में पता नहीं क्यों उसको लव स्टोरी बनानी थी। तो मैंने लव स्टोरी लिखी बड़ी आधे आधे मन से लिखी। संजय को पसंद आई। जॉन के पास गए, जॉन को सुनाई, आधे घंटे में जॉन ने कहा कि भाई एक्शन फ़िल्म नहीं है क्या? मतलब मुझे देख, मुझे एक्शन करना है। मैंने कहा रुको, होल्ड माय बियर, मैं सुनाता हूँ। तो मैंने करम सुना दी, उस तरह करम हो गई, तो वो भी आगे बढ़े। इन द मीन टाइम इसी सब के जो दौरान जब हंसल के लिखना शुरू किया था और तब जर्नलिस्ट जब मैं था, नौकरी मैंने नहीं छोड़ी थी, राम गोपाल वर्मा दयम नाम की एक फ़िल्म के साउंड मिक्स कर रहे थे ओके। एंड मैंने उसका एक शॉट देखा, मैंने कहा ये तो पेट सिमेट्री है। रामू चौंक के मुझे मुड़ के बोले तुझे कैसे पता? तो मैंने अपना प्रेस कार्ड दिखाया, मेरे प्रेस कार्ड पे मेरा फ़ोटोग्राफ नहीं स्टीफन किंग का फ़ोटोग्राफ था। मैं उनका भक्त हूँ। अच्छा। तब बाल भी थे, तो उन्होंने कहा तू स्टीफन किंग जैसा दिखता है। मैंने कहा हाँ सर दिखता हूँ। खास काफ़ी सारे लंबे चौड़े डिस्कशन हुए। मैंने कहा फ़िल्म लिखेगा? हाँ, लिखूँगा। उनके साथ मैंने 8 महीने काम किया, 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पे काम किया और राम गोपाल वर्मा मेरा फ़िल्म स्कूल है। मतलब शिवा ने मेरी लाइफ़ बदल दी थी, तो वैसे ही मैं उनका भक्त था एंड उनसे जो सीखा आज तक करता आ रहा हूँ मैं। वो फ़िल्में नहीं बनी, बट मुझे सीखने को बहुत मिला। उन्होंने इन द मीन टाइम फिरोज़ खान साहब से मुझे मिलवाया। फिरोज़ खान साहब से मिला मैं। उन्होंने मुझे फ़िल्म ऑफ़र की कि मेरे पास राइटर है, लिख रहा हूँ, तू कम ऑन बोर्ड एज़ अ को-राइटर। और उस वक़्त रामू के साथ मैं फ़िल्म इतनी लिख रहा था, हद से भी लिख रहा था, तो मेरा टाइम नहीं था और जॉब भी कर रहा था। तो मैंने कहा, "सर, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, कैसे हुँ। करूँ मैं?" मैंने कहा, "कुछ नहीं, तो अगले हफ़्ते आ, हम खाना खाते हैं।" उन्होंने अगले हफ़्ते मुझे घर पे बुलाया। उन्होंने अफ़गानी चिकन बनाया अपने हाथों से, खिलाया, फ़िल्मों की बात की, अपनी फ़िल्म की बात भी की। वो बातें की, घर चला गया। अगले हफ़्ते वापस बुलाया उन्होंने, वापस खाना खिलाया, वापस बातें की, वापस उनकी स्क्रिप्ट की बातें हुई, मैंने और आइडियाज़ दिए, वापस घर चला गया। ऐसे करते-करते 4 हफ़्ते हो गए। मैं हर हफ़्ते, हर संडे सुबह-सुबह उनके पास जाता था। 3-4 घंटे बैठते थे, खाना खाते थे, फ़िल्मों की बातें हुँ। करते थे, जाने-अनजाने की बातें करते थे। मैं घर आ जाता था। 5 हफ़्ते उन्होंने मुझे चेक दे दिया, "तू मेरी फ़िल्म तो लिख रहा है।" मैंने कहा, "ये कब हुआ?" मैंने कहा, "तू 4 हफ़्ते से लिख रहा है, अब तू लिख ही दे।" मैंने कहा, "ठीक है, लिख ही देता हूँ।" और जितना प्यार और मतलब ही यू आर वेरी अडॉप्टेड क्लोज मी। टू देम नाउ, राइट? He adopted me. He या आई नो। literally adopted me. I don't know why he adopted me, why he loved me. He loved me and I adore that man. I miss him. I adore him. He was my mentor. He was my friend. He was my father figure. He was a lot of things to me. And he was the nicest human being I knew. So that way वो हो गया. In the meantime मुझे अब हो गया कि मुझे अब डायरेक्ट करना है. मेरा बहुत हो गया भाई. In the meantime, so मैंने फरदीन को एक कहानी सुनाई
और ये ज़माना था रीमेक्स वगैरह का, बिकॉज़ कन्विंस लोगों को कैसे करें, प्रोड्यूसर कैसे कन्विंस करें। तो मैंने बहुत सारे कॉन फ़िल्म्स के इंस्पिरेशन ली और उसको एक कहानी में डाला, एक लड़े का सीना। और इनको पसंद आई। खान साहब के पास गया। खान साहब ने अब तक कुछ 18-20 साल से किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए एक्टिंग नहीं की थी। मुझसे प्यार करते थे, मुझे हाँ बोल दिया। तो मैं टेक्निकली अपनी स्क्रिप्ट और एक्टर्स के साथ प्रीति चंद कॉर्पोरेशन के पास गया, मिस्टर अंधी से मिला, उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने भी ऑन कर दिया, शूटिंग चालू कर दी, वो फ़िल्म आ गई। इन द मीन टाइम रंगीता चाह रही थी कि मेरे डायलॉग्स उसको पसंद थे, तो वो अगली पगली राम की फ़िल्म बना रहे थे जो माय सासी गर्ल से इंस्पायर्ड थी। मैंने कहा डायलॉग लिख, इसके मज़े करेंगे। मल्लिका शेरावत और रणवीर शोरी है, मैंने कहा डन, लिख देता हूँ डायलॉग, उसका डायलॉग लिख के मज़ेदार से वो हो गई फ़िल्म। इन द मीन टाइम हंसल बिकेम सीईओ ऑफ व्हाइट फेदर फिल्म्स। उसने बुलाया, उसका एसिड फैक्ट्री हो गई, वापस मनोज मेरी लाइफ में आए। उसके बाद अजय के साथ इतना काम किया था, कुमार मंगल जी को जानता था, कुमार मंगल जी को मैंने आत्मा सुनाई। आत्मा वाज़ वन ऑफ माय इट वाज़ माय वर्ज़न ऑफ भूत, जो मैंने रामू जी की लिखी, तो मैंने आत्मा बनाई। तो आत्मा बन गई नवाज़ और बिपाशा के साथ। जब नवाज़ से मिला तो मतलब नवाज़ कूद के बोला मुझे जैकेट पहनेगा, स्टाइलिश पहनेगा, इरफान भाई की तरह। जब ऐसे फैक्ट्री में तब मैंने देखा था स्टाइल गॉगल्स, मैंने कहा स्टाइलिश नहीं बनाऊंगा बट आपकी हीरोइन बिपाशा बासु है। तो क्या बात कर रहे हो, मैं ऑन हूँ। तो वो हो गई। इन द मीन टाइम राज और डीके मेरे दोस्त, मतलब जब से वो इंडिया आए थे हाँ। तब से वो मेरे दोस्त थे। उनकी जो राइटर है सीता मेनन, वो मेरी रीडिफ में कलीग थी। उन्होंने फ्लेवर्स लिखी थी जो आज तक उनके साथ लिखती आ रही हैं। ओके। तो अ, उनसे बातें होती रहती थी, तो मिलते रहते थे, पोकर वोकर खेलते थे दिवाली के टाइम, ऑल दैट स्टफ। एंड उन्होंने उस वक्त एक टीवी शो बना रहे थे, डर सबको लगता है, तो उसके लिए बुलाया, उसके 4 एपिसोड किए और उन्होंने कहा कि बिपाशा के सारे सेगमेंट शूट कर दे, प्रोमो शूट कर दे। मैंने वो भी कर दिया, तो वो भी हो गया। इन द मीन टाइम गोगो वन शूट कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक्टिंग भी कर दी। तो हमारा एसोसिएशन बढ़ता रहा। इन द मीन टाइम निखिल अडवाणी ने एक तब तक अगेन हाँ, तब तक ओटीटी नहीं आए थे इंडिया में। वूट वाज़ द फर्स्ट ओटीटी जहाँ मोनिका शेरगिल और तान्या बामी वर इन वूट, जो अब नेटफ्लिक्स के करता-धरता है। दे कॉल्ड मी एंड मैंने वूट के लिए 2 शोज़ किए, यो के ओब्रो जो शांतु श्रीवास्तव ने लिखे, बदायूं के राइटर, एंड उसमें अपार और गौरव पांडे, शमिता शेट्टी और रिधिमा पंडित थी, एंड अपना सुमित सक्सेना थे। तो वो किया मैंने। और फिर मैंने किया कौशिकी, अगेन एक मल्टी स्टारर मर्डर मिस्ट्री, वुड के लिए किया। तब तक निखिल अडवाणी ने मुझे बुलाया। हम लोग वो टाइम एक ट्राई कर रहे थे, एक बहुत ही एम्बिशियस सी सीरीज़ स्टार के लिए, हॉटस्टार के लिए नहीं आया था तब तक। एंड ऑफ कोर्स तब शौगातो आते हैं, शौगातो अब सोनी लिव में है, करेक्ट। तो उनके लिए मैंने शो किया था, सीरीज़ का पायलट बना था। एंड तब तक निखिल ने कहा कि हम एक शो बना रहे हैं, वीरदास के पास एक आइडिया है, तू राइटर्स रूम कर लिख। डन। तो हंसमुख लिखना शुरू कर दिया, तो हंसमुख लिखा उनके लिए। इस दौरान राजा डीके का फ़ोन आया कि हमने फैमिली मैन सीज़न 1 नाम का एक शो अमेज़न के लिए शूट किया है, एडिट कर रहे हैं, आके देख, अगर तुझे अच्छा लगता है तो वो लिख और डायरेक्ट कर सीज़न 2। हम लोग को ऑर्डर मिल गया है। मैंने कहा डन। तो एडिट पे मैंने उनका देखा, हमने लिखा फटाफट, हमने शूटिंग चालू कर दी, हमने पूरा चेन्नई का शेड्यूल शूट कर लिया, सीज़न 1 रिलीज़ हुआ, सीज़न 1 ब्लो अप, राइट। तो लोग जब पूछते हैं ना कि तुम्हें मतलब प्रेशर नहीं आया सीज़न 1 से, मैंने कहा कि भाई मतलब सीज़न 1 तो तब आया जब हम लोग सीज़न 2 आधा शूट कर चुके थे, तो प्रेशर का मतलब अब रिलीज़ के टाइम आया, शूट के टाइम नहीं आया, लिखने के टाइम नहीं आया। तो वो हो गया। इन द मीन टाइम मतलब मैं नमित शर्मा मेरे दोस्त हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं रिलायंस में, वो मेरे स्कूल के मित्र हैं। उनके साथ मैंने कौशिकी और यूके ओब्रो किए थे रिलायंस के लिए, वुड के लिए। उन्होंने एक किताब दी मेरे हाथ में, सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो मैंने वो लिखनी शुरू की। अच्छा, और फिर मिलन लुथरिया है, और मिलन लुथरिया को मैं मिला था रोहित शेट्टी के साथ बबलू जी के ऑफिस में जब हम ज़मीन कर रहे थे, तो मुझे तब से जानते थे। मैंने उनकी कच्चे धागे रिव्यू की थी वायदे, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। एनीवे, आई एम टेलिंग यू लाइफ सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंसेस। या, या। सो उस तरह सुल्तान ऑफ दिल्ली बनता गया। इन द मीन टाइम लाइफ में राणा नायडू भी आ गया उसी वक्त, कोविड के वक्त। गुड वाइफ भी आया मेरे पास, जो ट्रायल बना काजोल के साथ, तो वो हुआ। इन द मीन टाइम फैमिली मैन रिलीज्ड, ब्लो अप, एंड विशाल एंड जूही एंड विनोद बंशाली केम टू मी। विनोद बंशाली को मैं जानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, जब वो पीआर के हेड हुआ करते थे टी सीरीज के। ओके। सो ही सेड कि ये सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा डन, मैं इसे क्रिएटिव प्रोड्यूस करता हूँ। तो हमने स्क्रिप्ट लिखी, कास्टिंग की, मनोज के पास गए, लेकिन डायरेक्टर कौन है? तो कुछ नया लड़का लेके आते हैं, मैं हूँ बाकी तो। हम अप्पू को लेके आए, अप्पू ने तभी एस्पिरेंट्स निकाला था, अच्छा काम किया था। अप्पू आया और मैंने पूरी टीम अपनी यहाँ दे दी, तो वो टीम मेरे सेट पे रिसर्च करती थी क्योंकि मैं ट्रायल शूट कर रहा था। तो वही प्रोडक्शन डिज़ाइनर
वहाँ गए, मेरा एडी वहाँ गया, सो पूरी टीम बेस थी, अच्छे से बन गया और फिल्म बन गई, उसकी बहुत तारीफ हुई और वो फिल्म बननी बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज आई डोंट थिंक फेथ के साथ किसी को मेस करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ से कीड़ा आया कि अब हम लोग आई थिंक एक ट्रिलॉजी बनाऊंगा मैं, तो वहाँ से हक के सब्जेक्ट की शुरुआत हुई और तो वो चलता गया। तो आई थिंक इसी तरह लाइफ कनेक्ट होते होते चलती गई। इन द मीन टाइम रानाडू के चक्कर में और फैमिली मैन सीजन 2 के चक्कर में हैदराबाद में कनेक्शंस बने, तो वहाँ बातें हो रही हैं। इन द मीन टाइम सीए ने मुझे साइन अप किया एलए में, और जीरो ग्रेविटी में जो मैनेज करता है, तो वहाँ कुछ काम हो रहा है। सो या लाइफ हैज बीन अ सीरीज ऑफ कनेक्शंस एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज कनेक्टेड, राइट? नथिंग इज अ वेस्ट। तो जो लोग जो मानते हैं कि क्या कुछ खराब हुआ, अच्छा हुआ, लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो आपको हाइंडसाइट में समझ आता है। इन इंटरव्यू यू हैव टू रिपीट द सेम स्टोरी मेनी टाइम, सच ए वे, राइट? होता नहीं, आपको जाके बताना है आपसे पूरी जर्नी कैसी है। मैं अब वो सवाल पूछता हूँ कि वेयर वाज द कैच? पूरी लाइफ में वेयर वाज द कैच? कैच मीन्स, हाँ, एक होता है जर्नी हमने बताई और आपने बाकी जगह बताई होगी सिमिलर, बट दिस इज नॉट द जर्नी, दिस इज द समरी। द समरी, Yeah. द कैच हैपेंस व्हेन यू थिंक कि अगर ये हो जाएगा ना सेट, ये हो जाएगा ना सेट, ये हो जाएगा ना खत्म, बस क्योंकि अब सेट। आपने जो भी आपने हंसर सर 3 फिल्में लिखी, रिलीज नहीं हुई शायद। हंसल के साथ छल बनाई बहुत शिद्दत से, मतलब हमने इतनी, आई थिंक जितनी स्क्रीन छल की हुई होंगी लाइफ में किसी फिल्म की नहीं है मेरी, सब बाहर निकले वाह करते हुए। कट टू, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्रिटिकली क्लेम हुई, बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई। ये क्यों रहा? खूब मजा आया बनाने में, कार क्रैश भी हो गया मेरा, हरमन सबका सब, उसमें सब कुछ खूब मजा आया, बट वाज इन अ सुपर हिट। कयामत गेम बिकेम अ सुपर हिट, मेरे पास ट्रॉफी है सिल्वर जुबली, आई थिंक वाज द लास्ट सिल्वर जुबली फिल्म्स, एंड आई वाज थिंकिंग तो मतलब शायद यही में कि शायद ना बने, वेंट ऑन। और जमीन शिद्दत से लिखी हुई फिल्म थी, शुड हैव बीन लाइक 100 करोड़ अर्नर, नहीं हुई। आई थिंक लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एंड you think ये होते ही ये होगा, ये होगा, ये होगा, you keep planning on the basis of certain things. And the catch, which I realize now in hindsight, is don't plan your life on the basis of things or people. You need to be present in that moment and go ahead in life. The minute you start building things in the future. And the funny part is this, one of my favorite sayings is, it's a ninja या shogun saying that there is no past, there is no future, only the infinite present. बोलने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन समझ नहीं आई कभी, टिल लाइफ मेड मी अंडरस्टैंड कि भाई बी प्रेजेंट। जब तुम आगे का प्लानिंग करते हो, अप टू अ पॉइंट कर लो, अच्छी बात है, लाइफ इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, ये सब जरूरी चीज है, बट यू स्टॉप बीइंग प्रेजेंट, एंड द मिनट यू स्टॉप बीइंग प्रेजेंट, यू स्टॉप लिविंग completely and fully. I lost my dad when I was, Right. 4.5 and stuff. So I used to live with a lust for life. मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए था, जल्दी चाहिए था। मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। Then came a time when I went to the Louvre Museum, in not Louvre Museum, the D'Orsay Museum in Paris. एंड मैं वैन गॉग का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी फेवरेट पेंटर वैन गॉग है। और वैन गॉग की पेंटिंग, एटलीस्ट अब्रॉड जब जाते हो तो वहाँ म्यूजियम्स में यू कैन वॉच द पेंटिंग दिस क्लोज, मतलब तुम टच कर लो तो भी मतलब शायद जेल चले जाओ, बट कर सकते हो, यू आर दैट क्लोज, राइट? सो व्हेन यू सी हिज पेंटिंग अप क्लोज, द वे ही पेंट्स इज लाइक उसके नाखून से पेंट निकल रहा है, बिकॉज दिमाग में इमेज इज एच्ड, सो इट्स जस्ट इचिंग टू गेट आउट, और वो निकालेगा नहीं तो मर जाएगा। वो पागलपन उसकी पेंटिंग में नजर आता है, और मैं पेंटिंग देख के रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। He died not just penniless, he died unrecognized, called an idiot for his art, मतलब worthless. I saw sculptures of Rodin, same thing, same कहानी, कुछ नहीं. And I realized, I think I'm chasing the wrong thing. I'm chasing time. And in life, the more you chase things, you end up pushing them away. It's a very odd thing. जब तक तुम जिसके पीछे के भागोगे ना पागलों की तरह बेतहाशा, वो तुमसे दूर भागेगी। तुम खड़े होके जो कर रहे हो करोगे ना, वो चीज अपने आप आती है। आई स्लोली, एंड इट टुक टाइम, ऐसा नहीं कि मतलब कल अरे एपिफनी हो गई, कट टू मतलब लाइफ बदल गई मेरी, नहीं, घंटा। और इट टुक मी टाइम टू रियलाइज हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग थिंग्स टुवर्ड्स मी एंड मैनिफेस्टिंग देम। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड आई लर्न टू बी पेशेंट। I learned to be patient. You got to be still.
but you have to keep moving. Because when you fall in life, when you fail in life, right? Until you're moving, the domino effect won't take place. Because तुम्हें लगता है कि अच्छा मैं खड़ा हो जाता हूँ, कल ठीक होगा. बस कल तो वैसे भी आने वाला है. सूरज वैसे भी उगेगा. तुम हिलो ना हिलो, the world will not stop for you. But if you move with the world, things will happen. You will have an energy about you. You'll attract things to you. So all that summation kind of, that was the catch. The catch in life is this, is what I think. And I'm aware that you lost your father quite early. I think then you became the bread and butter of the family, obviously. I mean, Matlab- my mother was journalist, she was earning, but yeah, I As a started kid- earning early in life. right. I was, I think, 17 when I took up a part-time job in एक और early है ना? Yeah. I was very happy. हाँ, मतलब यार earning more money is good. it's good, quite good. So I'm saying you, I think जो आपने बोला ना बीच में, आप बोल रहे थे कि आपकी एक हंगर होती है कि जल्दी सब कुछ जल्दी चाहिए. But when you lost somebody very close in your family, उसके बाद आपकी वो रेस कैसे चलती है? बचपन में कि बड़े होके? बचपन में, मतलब आपकी जैसे you lost your father, right? Yeah. उसके बाद आपकी रेस कैसे, मतलब आपका माइंडसेट कैसे चलने लगा कि भाई See यार, it's about hunger or something else? losing my dad in my childhood, the ambition kicked in later, right? To do whatever you want to do in life. Okay. It was more about you wanting a father figure. Okay. In life. So luckily, I had my mother's younger brother who was like a father figure to me. And he was very, very close to me. I was very, very close to him. He passed away recently. So that helped. I have realized in life, life always gives you what you need. I've always had father figures come in my life when I need them most. As a brother or as a father figure or whatever. Whether it was Hansel, whether it was Feroz Khan Saab, Manoj Bajpayee, again like a brother. People keep coming in your life and they keep moving in and out, but that connection always stays. And life always arms you with whatever you need at that point of time. Could be a friend, could be a colleague, could be anything. Because हम जब एंजल्स से मानते हैं, एंजल्स क्या है? कौन सा पर के साथ कोई आता है? Right. लोग ही होते हैं. Sometimes it could be as simple and basic as somebody saying good morning to you. You giving a smile to someone could save someone from suicide that day. You never know. Like I was having one of the worst days in my life long back when I was doing a job. And what really picked me up and it stayed with me to date was Ballard Estate का जो एरिया है बॉम्बे का, पीछे पोर्ट एरिया है बेसिकली. वहाँ शाम का वक्त था, अबाउट 5:30 बजे थे. तो ऑरेंज स्काई था, हवा लहरा रही थी. मेरी जिंदगी झंड थी उस वक्त. दिमाग के दही उड़े पड़े थे, जूते में छेद हो गया था मेरे में, इतना चला था उस दिन. This is when I was in doing my graduation and I was still working in that export firm. And I had a ass of a colleague, but anyway. And I saw this lady with 3 children. She was a beggar. उसके 3 बच्चे थे. एक आई थिंक होगा 10 साल का, एक 8 साल की बेटी होगी, एक 4 साल का बच्चा होगा. They had न्यूज़पेपर पे एक वड़ा पाव था जिसमें मिर्ची पड़ी हुई थी, एक ही था वड़ा पाव. एंड डालडा का ड्रम था, जो डालडा आता था पहले. डालडा का ड्रम था और 2 डंडियां थी. तो जो एल्डर भाई था वो डालडा के ड्रम पे टपा 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 कर रहा था. दोनों भाई बहन जो छोटे थे वो नाच रहे थे. माँ बैठ के ताली बजा के और ये लोग हंस रहे थे. एंड आई वाज लाइक, इनके सर पे छत नहीं, अगली मील कब आएगी पता नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, शायद उस वड़पाव की मिर्ची लगे उसका पानी नहीं है, ये लोग खुश है. अगर ये लोग खुश हो सकते हैं तो भाई तेरे को घर जाने के लिए घर है, तेरे पास रेलवे का पास है, तेरे पास टेक्निकली एक नौकरी है, तो ग्रेजुएट भी होगा. यू हैव फ्यूचर. यू हैव अ शू विद अ होल इन इट, बट यू हैव अ शू. They're bare feet. I learned gratitude that day, and that never left me. Because there is so much in life to be grateful for that it nullifies most of your sorrows. So through my worst phases in life, I just go into the zone of gratitude. I don't have to sit and count my blessings. You're aware. So you just end up thanking the universe. I stopped asking stuff from the universe a long time ago. I just say thank you, universe. That's my thing in life. So लेट्स से यू हैव वर्क विद लॉट ऑफ पीपल. हंसल सर से आपने काम किया है, फिरोज सर को आप बिल्कुल अपने मतलब फादर फिगर की तरह देखते हो. जब आपने उनके डायरेक्शन किया और ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशन होती है ना इंसान से कि यार अरे पिक्चर बनाएंगे तो तूफान बांध देंगे, वो एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं हुई.
है ना, पिक्चर आपने बनाई, वो मीटअप भी नहीं हो पाई, एक्सपेक्टेशन वो फ्लॉप हो गई मान लो, हाउ यू फील दैट टाइम? यार हंसल के साथ तो मेरी 3 अनरिलीज़ फ़िल्म्स हैं हाँ, एंड वी हैव सीन ईच अदर वर्स्ट मोस्ट डाउन फेजेस टू अ पॉइंट जब तक हंसल इंडस्ट्री छोड़ के कुछ टाइम के लिए मलवली चला गया था। एंड दैट टाइम आई वाज़ आल्सो स्ट्रगलिंग, वी वर बोथ ट्राइंग टू फाइंड आवर वॉइसेस एंड वी वर बोथ जॉइंट एट द हिप बिकॉज़ हमने बहुत सारा काम साथ में किया था, बहुत सारा वक़्त साथ में बिताया था, राइट? बट हंसल टुक टाइम कि लेट मी अंडरस्टैंड माय सेल्फ। हंसल स्टार्टेड हिज करियर मेकिंग जयते, दिल पे मत ले यार। देन वेंट टू अ कमर्शियल ज़ोन बिकॉज़ आपको 100 लोग मिलते हैं, सब बोलते हैं ये करो, ये सही है, वो गलत है, ये सही है, वो गलत है। टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज़्ड कि नोबडी नोज़ एनीथिंग। द डे यू रियलाइज़ नोबडी इन दिस इंडस्ट्री और द वर्ल्ड नोज़ एनीथिंग, सब अंधे हैं, सब अपना रास्ता ढूँढ रहे हैं, अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखाता। तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूँढना पड़ेगा, अपनी गलतियाँ खुद करनी पड़ेंगी। At least own your mistake. That's something I took a massive stand on, especially once I started writing and directing in OTT and finding success there, because failure teaches you nothing. Nothing. Sorry, success teaches you nothing. Failure teaches you everything, right? Success teaches you gives you the power to say no. बट फेलियर से सब कुछ सीखने को मिलता है, सब कुछ सीखने को मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि अपनी गलतियाँ खुद कर मेरे भाई, बिकॉज़ जब चीज़ फेल होती है ना, तो उसका कोई माँ-बाप नहीं होता। सक्सेस में सब खड़े होते हैं, भागीदार सब आ जाते हैं। जब तुम फेल होते हो, तुम एकमात्र इंसान अकेले खड़े रहने वाले हो अपना कटोरा लिए। तो भाई अगर तुम्हें अकेला ही एंड ऑफ द डे लेना है ना ब्लेम, तो फिर खुद की गलतियों का लो। दूसरों की एडवाइस का मत लो कि ओह शिट उसने बोला। जिसने बोला वो भी नहीं होगा, जिसका सोच के तुमने किया वो भी नहीं होगा। इट इज़ यू एंड यू हू आर रिस्पांसिबल, वरना ये रिस्पांसिबिलिटी मत लो। सो दैट was a big changer where I said, let me my decision then. I collaborate, I talk to people, I hear from everybody, but then I decide and I go ahead doing what I think is true. You know, in life, self love, जो बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं सेल्फिश मत हो, सेल्फिश मत हो, सेल्फिश मत हो। बहुत खराब चीज़ है सेल्फिश होना, राइट? बट वी डोंट टीच देम सेल्फ लव, बिकॉज़ सेल्फ लव supposedly selfish, but it's not, it's taking care of yourself. बच्चों को हम नो बोलना नहीं सिखाते। ना कैसे बोल दिया हम बड़े हैं तुमसे। भाई उसको ना बोलना है, उसको रिस्पेक्ट करो। उसके अगर तुम बचपन में ही ना को अगर नकारोगे, तो बड़ा होके वो ना कैसे बोलेगा, राइट? So that something has to be done at a ground root level. You listen to their no's, you teach them self-love. आधे therapists will be half out of a job the minute you start inculcating self-love in children. We are not given those tools and equipped with them. You learn them the hard way in life. Start early or learn from failure. कि इट इज़ यू एंड यू अलोन, देयर इज़ नोबडी एल्स, नोबडी इज़ कमिंग फॉर यू, कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आने वाला, नाइट एंड शाइनिंग हार्बर। अपना रेस्क्यू खुद करना है, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। माय लाइफ चेंज्ड व्हेन आई टूक अ स्टैंड वंस व्हेन आई वाज़ नॉट पेड एंड इनिशियली यू लेट गो कि अगली फ़िल्म में हो जाएगा, अगली फ़िल्म में हो जाएगा या तुम हल्ला करोगे तो मे बी पीपल वोंट वर्क विद यू। बुलशिट। इफ यू लेट गो ऑफ योर मनी, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू, दे विल नेवर वर्क विद यू। मनी इज़ अ मैग्नेट, नेवर वर्क फॉर फ्री, दे वोंट रिस्पेक्ट यू। आस्क फॉर योर मनी, इफ यू डोंट, दे वोंट रिस्पेक्ट यू। इसका नहीं, इसका दे देना, बाकी का छोड़ सकते It's a very different mindset. The day I did that, got my money, the person who gave me the money said, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, तब भी करता था, तब भी करता हूँ। सिर्फ 1.5 साल लग गया, बट कोई बात नहीं। एंड यू मूव अहेड इन लाइफ। इन फैक्ट यू विल एंड अप वर्किंग विद दैट पर्सन अगेन। दैट पर्सन कॉल्ड मी ट्वाइस टू वर्क विद हिम। हो नहीं पाया, बट ही विल नेवर नॉट कॉल मी बिकॉज़ देयर इज़ नो बैड ब्लड। हैं। अगर रह जाता पैसा, तो वो कभी आँख में मेरी देखता नहीं, मैं खुंदक में देखता। उसको भी पता है अभी जब पैसे माँगेगा तो मुँह खोल के 10 गुना माँगेगा, मेरा मेरा कटेगा। सो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। एंड अगर दिल करता है ना बोलना है तो ना बोल दो। इट्स ओके, ओके। इट्स ओके। वो फोमो के चक्कर में ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। आप पता है बहुत सारे हम जब बात भी कर रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे ही डिस्कशन हो रहा था, लॉट ऑफ थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट, आपकी फ़िल्म आई हक आपने भी लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है। लिखी मैंने नहीं, ऋषु ने लिखी है, मैंने लाखपत के साथ बैठ के हमने को-राइटिंग ऋषु है, नहीं, को-राइटिंग को-राइटिंग नहीं कह ऋषुनाथ। सकते। ठीक है, तो मैंने अपना बतौर डायरेक्टर काम किया, ठीक है, ऋषुनाथ राइटर। हाँ, राइट। सो लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट, ओके फ़िल्म केम आउट, इट डूइंग रियली वेल, अब सब कुछ काफ़ी लोग आपको चीयर अप करने के लिए बाहर भी आए। आई थिंक व्हाट
is my agenda, what I ask on the show most of the time. सुबह आप वो film करते थे, शाम को you take care of your sister. The part which go unnoticed, I really want to talk on that. I have not talked about it. I just wanted to heal. हाँ, I mean, life surprises you in the most bizarre ways ever. You don't see it coming. Curveballs don't see coming. वो तो appreciate हो गया, और जो एक time होता है ना जब आप कैसे मेहनत करते हो, दो जगह हैं वो, एक नहीं है. Again, I think life gives you those things or makes things happen at a time when you're ready for it. It has happened at a time when I'm strong enough to deal with it, strong enough to be there for my sister, be there for her, and she'll come out of it 100%. I'm sure of it. So stress nahi hai. And she saw the film. She was very, very happy. She's proud of it. So I was so happy. She came for the premiere. And I- Happiest. And how you be so strong at that point of time? Belief. मेरा full belief है she'll be 100% all right. मैं बाट लगा दूंगा दुनिया की अगर नहीं हुई तो. और दुनिया को पता है. The universe knows. So stress ही नहीं You है. believe in the universe calling. Of course. लोग भगवान है मानते हैं, मैं यूनिवर्स से मानता हूँ. Of course गणपति है मानता हूँ because गणपति the greatest god of writers. पता ना कहानी सुनिए ना. नहीं. नहीं. So गणपति wrote the Mahabharata technically for Vyas. हाँ, right. And जब व्यास में लिखोगे तो ना मेरी शर्त है क्या कि आपको नॉन स्टॉप बोलना होगा. अच्छा. नॉन स्टॉप बोलूंगा तो मतलब महाभारत तो पता है कितनी बड़ी है, मर जाएगा इंसान मतलब बिना सांस लिए. तो उन्होंने बोला ठीक है बट तुम्हें हर वर्ड समझ के लिखना होगा. Which is the reason if you read the original text of the Mahabharata, every 2-3 sentences end with a very hard word. So every time he need to breathe, he would end with a hard word, and Garbati, he would kind of scratch his head. Our man would breathe, and it would continue. At least that's the story that I've heard, and I think that's such a kick-ass story of two writers collaborating and writing that I think awesome. So yeah. Okay. This was something new for me also. Yeah. Okay. So that's the story of Mahabharata and Ganpati. Like, yes. So how you reacted when the story came? हक की story जब आपके पास आई तो what was your reaction? Yeah. Vishal and Juhi had the book rights of the book, right? And they told me one line. तो मैंने कहा मुझे किताब नहीं पढ़नी है. अच्छा. मुझे किताब नहीं पढ़नी है. But ऐसा क्यों? I knew about the case already, and I wanted to do my take on it. मेरे लिए हक की कहानी उस जजमेंट में खत्म होनी चाहिए थी. नंबर 1. और मेरे को काफी टाइम से एक्चुअली आई वांट टू गेट इनटू द स्पेस ऑफ ट्रायल में जैसे किया हम लोगों ने नोएनिका और जीशु के जो कैरेक्टर काजोल और जीशु का जो कैरेक्टर है उनके जो मैरिज के डायनामिक्स है. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस टू एग्जामिन. Going back a little further, right? For me, the greatest relationship dramas on screen have been made by Gulzar Saab. I mean, उनके लिरिक्स तो गॉड लेवल होते ही हैं, बट मैंने बचपन में टोपी वाला थिएटर में देखी थी इजाजत, which stayed with me, which haunted me, especially the scene जहाँ दुपट्टा मतलब अटकता है अनुराधा पुरा का and she dies. But the dynamic and the dignity which he shot the scenes of Nasir Saab and Rekha. That was phenomenal. And end में जब Shashi Kapoor comes at the station and takes her for the special appearance and everything, it stayed with you. And I was like, wow, what a space. And growing up, I watched everything. I've seen मेरे अपने age many, many times. So I was like, Haq is literally in a way my tribute to Gulzar Saab. It's like मैंने फिल्म आपके चरणों में दर्पण की because आपसे सीखा है. And that was my approach for this, that ये घर का मुद्दा था, डोमेस्टिक डिस्प्यूट था जो नेशनल मुद्दा बना. हुआ क्या? एंड उसे एग्जामिन में करने में मतलब रिशोर में बैठे और हमने ऑफ कोर्स वी स्पेंट ऑलमोस्ट अ ईयर रिसर्चिंग द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, द इस्लामिक एक्सपर्ट बहुत सारे से बात की बिकॉज आई वांटेड कि शाजिया बानो शुड बी अ वुमन ऑफ फेथ, एंड फेथ इज व्हाट टाइज सिर्फ एक बंदा काफी है एंड हक टुगेदर. इट्स टेक्निकली नॉट अ कोर्टरूम ट्रिलॉजी, इट्स अ फेथ ट्रिलॉजी. बंदा वाज अ मैन हु वाज अ शिव भक्त. फर्स्ट सीन जब आप देखते हो मनोज बाजपेयी का, तो आप देखते हैं पीसी सोलंकी शिवलिंग पे दूध डाल रहे हैं. क्लाइमैक्स इज ऑल अबाउट शिवजी एंड पार्वती टॉकिंग, एंड जो रावण के साथ हुआ शुड नॉट हैपन विद दिस मैन. सिमिलरली हियर शी इज अ वुमन ऑफ फेथ, 5 वक्त की नमाजी है, मौलवी की बेटी है, और पूरा शी यूजेस द कुरान टू गाइड हर अलोंग हर जर्नी, टू फाइट हर फॉर हर राइट, एंड दैट व्हाट हैपेंड थ्रू द फिल्म टिल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सो
हक की शुरुआत इस तरह हुई। एंड देन जब जंगली के पास गए तो देवर लाइक हमने रुमाल रख दिया, हमको तो ये फिल्म करनी है। यामी को तो मैंने स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट से पहले मैंने उनको कहानी लेवल पे मैंने और ईशु ने उनको कहानी सुनाई थी। एंड शी लव द स्टोरी, शी सेड आई एम ऑन, स्क्रीन पे लेकर आओ। और स्क्रीन पे जब लेके गए उनको सिर्फ एक ही सवाल था कि अब्बास कौन प्ले करेगा? जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, कौन करेगा? एंड आई हैड अ विश लिस्ट कि अगर इमरान के पास जाएँगे, व्हाट इफ ही सेज येस, दैट बी अ ड्रीम कम ट्रू। एंड ही सेड येस। सो दैट हैपेंड अकॉर्डिंगली। अगेन आई थिंक मूवी गॉड्स जब ब्लेस करते हैं तो मतलब ब्लेस करते हैं। तुम्हारा काम है खोलना। इनफैक्ट विशाल मिश्रा जो मतलब इस फ़िल्म के दौरान दोस्त और भाई दोनों बन गए, यू नो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट जब यू नो हमारी इंडस्ट्री टैलेंट की इंडस्ट्री है एंड टैलेंट कब तक रहेगा पता नहीं। कुछ ग्रेट राइटर्स का एक दिन होता है कि पेन उठाया, एक अक्षर नहीं लिख पा रहे, लिरिक्स के लिए एक वर्ड नहीं लिख पा रहे, म्यूजिक का एक नोट नहीं बज रहा, सिंगर का एक नोट नहीं टच कर रहा। एज अ डायरेक्टर आप सडनली गलत सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, या मतलब इट इट जस्ट गोज ऑफ। और कुछ लोग हैं जो मतलब स्कॉर्सेसी और क्लिंट ईस्टवुड और वुडी एलन मतलब इन 80s एंड 90s भी फिल्म बना रहे, सत्यजीत रे मतलब एंड तक बनाते रहे, राज कपूर साहब ने अंत तक किया। सो इट्स अ मैटर, राइट? देवानंद साहब हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ग्रेट सिनेमा बनाया। ही केप्ट मेकिंग फिल्म्स टिल द एंड, बट दैट वाज हिज पैशन राइडिंग हिम टुवर्ड्स द एंड। यू डोंट नो कब सरस्वती जी आपके पास रहेंगी, नहीं रहेंगी, कला है, नहीं है वाला चक्कर है। इट्स अ वेरी स्केरी थॉट। सो जब लोग बोलते हैं कि तुम बहुत काम करते हो, मुझे लगता है कि मैं काम कम ज़्यादा करने को काम नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ लाइफ फॉर मी। आई एम लिविंग एंड आई एम लिविंग फुली एंड कंप्लीटली। यू कांट टेल समबडी कि तुम ज़्यादा जी रहे हो, राइट? साँसें तो तुम्हारी उतनी है। अब तुम जल्दी साँस ले लो, धीरे साँस ले लो, भाई मैं तो साँस ले रहा हूँ, मेरे लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है, वो मुझे जीने के लिए चाहिए। सो आई एम लिविंग, आई एम नॉट वर्किंग अ लॉट। एंड इफ Saraswati is in my corner right now, I want to, deliver. She doesn't come along ever so often. Respect that. Put your head down and don't attribute it to yourself. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि why people take themselves so seriously in this industry. It's very very bizarre, man. अपने आप को इतना सीरियसली लेते हैं, मुझे हँसी आती है। मतलब मुझे हँसी उल्टा आती है जब पीपल टेक मी वेरी सीरियसली एंड आई रियलाइज़ कि अच्छा आई हैव टू बिहेव सीरियसली बिकॉज़ सब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यार मैं तो मज़ा कर रहा हूँ। मतलब मेरे लिए सेट पे होना, कम टू माय सेट, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, इट्स अ स्पेस ऑफ जॉय। मुझे मतलब सीरियसली काम करो, ऑब्वियसली सीरियसली काम करो। अगर तुम गेम खेल रहे हो तो सीरियसली खेलो, दैट इज़ सीरियसनेस ऑफ वर्क। बट डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली कि मतलब मैंने बनाया है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? रेशु ने फ़िल्म लिखी, मेरे डीओपी ने शूट की, मेरे एडिटर ने एडिट की, मेरे विशाल मिश्रा ने गाने दिए, संदीप चौटा ने बीजीएम किया, मतलब साउंड डिज़ाइन अजय ने किया, मतलब मेरे एडीज़ की पूरी टीम है, मतलब मेरे अगर एसोसिएट्स मान्य और आशीष नहीं होंगे, कहाँ से कुछ होगा? मेरे एक्टर्स अगर नहीं होंगे, तो क्या ही होगा? मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइनर नहीं होंगे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं होंगे, तो क्या होगा? आई एम नथिंग विदाउट अ टीम। इट्स ऑल टीम वर्क एंड विदाउट एंड एनीबॉडी हू थिंक्स कि ये टीम नहीं, मैं हूँ, तो भाई कुछ प्रॉब्लम है। इतना इनसिक्योर मत हो। क्रेडिट दो where credit is due. I think I'm blessed that the one thing I believe in, truly believe in, if someone asks me, is make your collaborators feel secure, especially when it comes to credit. यार आप दिन रात मेहनत करके, खून पसीना बहा के, पैसा तो खैर उतना ही उससे घर चलने वाला है आपका, बट आप भी चाहते हो कि आपका नाम आए या एक्नॉलेजमेंट हो। एक फिल्म है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, इंडिसेंट प्रपोजल, जो मुझे बहुत पसंद है। फिल्म की कहानी बहुत ही अलग किस्म की है, बट उसमें एक बहुत सा सीन है वुडी हैरेल्सन का। वो आर्किटेक्ट था और इवेंचुअली टीचर बन जाता है बिकॉज़ उसको काम नहीं मिल रहा होता। और वो रॉबर्ट कान नाम का एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है जो कि मतलब टॉयलेट में मरा था, अननोन। उसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग, मतलब ही रीडिफाइंड आर्किटेक्चर इन अमेरिका एंड द वर्ल्ड पर से, एंड ही डाइड अननोन इन अ वेरी पब्लिक टॉयलेट। He picks up a brick and says, "What is this?" And a student says, "It's a brick." I said, "Good. What do you use it for?" Another student says, "Oh, you can use it to hit somebody on the head with." He said, "That's an answer." And then he starts a slideshow of showing visuals of buildings. And he says, "A brick
every brick wants to be part of something. Every brick wants to be part of something big. We are all bricks. We all want to be part of something. Community वहां से आती है, right? We are a filmmaking community. एक सर्कस के टेंट की तरह होते हैं. कभी कुछ लोग साथ में चलते हैं, सेम सर्कस आगे बढ़ता है, कभी नए लोग आते हैं और नए-नए सर्कस बनते हैं. That's the nature of a job. We are gypsies. So it comes down to that basically. मुझे लगता है जब आप अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हो ना, व्हेन योर टाइम इज़ गॉन, हर किसी का अपना वक़्त होता है, आपने खुद बताया। तब जो दुनिया आपको सीरियसली लेती है ना, तब आप उसका हर्जाना भरते हो। तो मेरे लिए तो मतलब आई एम कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस बॉस. आई एम कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड आई एम हैप्पी कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑनेस्टली आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव हैड द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. अच्छे बुरे जो भी है, the best experiences, because today we can look back and laugh about the bad ones and laugh about the good ones and celebrate them. It's literally that. आज और हंसलों में जब बैठते हैं, we think of our days जहाँ कल सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता था हमें. But we never stopped hoping and we never stopped working. We never stopped believing. But yeah, there was a very, very dark phase, a very, very dark time, right? And everyone faces it, which is the reason I think somewhere that only makes you stronger. It prepares you what's to come ahead. एंड समटाइम्स जब आपका डार्क टाइम प्रेजेंट में आता है, आपको पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये डार्क है. रुक जा, होल्ड माय बियर ब्रो. पीछे और भी हुआ था. ये ठीक है, निकल जाएंगे, आगे बढ़ो. मेरे को ये भी पता है कि शायद यू हैव बिकम अ कंप्लीटली चेंज्ड मैन आफ्टर योर सन केम इनटू Yeah, so for me, I think I healed by holding him. For the first 6 months of him being born, I would literally heal, walk around with him and tell him that I'm not going anywhere. What is the best feeling in the world? Avan is like, you know, a blessing in my life. That's okay. Avan is like a blessing in my life. Avan came, he healed everything, every wound I had, and we have the best relationship in the world. His first word was Dada. Of course, it's a simple word. तो मामा बोलते हो, डाडा बोलते हो, ऐसा कुछ मतलब महान नहीं बोलते तुम. But his first word meant a lot to me. He still calls me Dada only, which is fine. And we are friends. And I discovered what being a father is by becoming one. I always have images of people's father, right? So I would, for the longest time in my childhood, I stopped going to people's birthdays, people's father's birthdays, because एक बार मैं दोस्त के फादर की बर्थडे पे गया था and I just felt jealousy and I felt so dark about feeling that कि this is wrong. I should not be feeling this for a friend of mine's father's birthday. I should not go to in that space until I'm feeling good, because if you can't wish well, अंदर से don't be there. You are the negative energy. So for the longest time, I never went to anybody's father's birthday. And then eventually, of course, you grow up in life and you steel yourself and you have walls and masks. So that really helped, but it was that. So yeah. But then becoming a father, you kind of find your space and you understand that. And so somewhere my little version still lives in me. And he sees it in third person. Oh, acha. Father, son, father, son, father, son, father, son, father chalta aa raha hai. So yeah. So whether, I mean, it is literally that basically. मतलब आपका काफ़ी मुझे जहाँ तक पता है काफ़ी बड़ा कलेक्शन था डीवीडीज़ का। हाँ, सो मेरे पास कुछ 50-60 हज़ार डीवीडीज़ थे. और जब अवान पैदा हो रहा था, मतलब उसके लिए कबर्ड की जगह बनानी थी, राइट? तो मैंने इज़ इट ट्रू? या सो आई स्टिल हैव अ गुड कलेक्शन, बट देन तो मतलब आई थिंक 1 लाख डीवीडीज़. आई डोनेटेड 95% डीवीडीज़? या डीवीडीज़, वीसीडीज़ सब थे. मतलब मेरा सारा पैसा उस पे जाता था. मेरा पै आई विल कम टू अ स्टोरी अबाउट दिस अच्छा। इन अ सेकंड, अबाउट द मैडनेस ऑफ मूवीज़. अच्छा। सो या मैंने सारे डीवीडीज़ इब्डा और राइटर्स एसोसिएशन को डोनेट कर दिए. तो जगह बन गई उसकी कबर्ड की. तो बच्चों को बहुत जगह लगती है. बट मेरा पागलपन मूवीज़ का बचपन से जाता है. माय फादर व्हेन ही वाज़ अलाइव, आई टोल्ड माय मदर कि ये लड़का मिरर के आगे खड़ा रहता है, इसको अगर टीवी आ गया घर में तो ये तो पागल हो जाएगा, जो सही था. अच्छा। तो माँ हमारे घर में टीवी, आई थिंक जब मैं 12 साल का था तब आया था ईसीटीवी ब्लैक एंड व्हाइट. तब तक टीवी नहीं था. सो मेरा काम था हमारे बाजू वाले के घर में हर संडे, और तब डीडी 1 था, फिर डीडी 2 आया. सो मैं दोस्ती कर रखी थी, और तब फ़ोन कम थे, टीवी कम थे. तो मैंने उन लोगों से दोस्ती करी थी कि जिनके पास टीवी थे और जिनके पास वीसीआर था. वीसीआर तो मतलब शायद पूरी कॉलोनी में 8 बिल्डिंग की, मतलब 2 लोगों के पास या 3 लोगों के पास बहुत बड़ी चली थी, राइट? सो
हर संडे को मतलब नाश्ता लेके हम बाजू वाले नेबर के घर चले जाते थे और वहाँ मैं शर्लॉक होम्स देखता था या रामायण, महाभारत जो भी है, वो हमने सब नेबर से, मैंने सुकन्या ने देखी है, मेरी बहन ने। एंड चित्रहार शाही गीत हुआ करता था। तो उस ज़माने में पीपल वुड गो टू ईच अदर्स हाउसेज़ हू हैड टीवीज़ एंड कांग्रीगेट टू वॉच छाया गीत, हैव डिनर इन दैट हाउस, और इसी तरह मतलब सोशलाइज़ेशन होता था। और 1 हफ्ते बाद पहले की प्लानिंग अभी होती थी, बिकॉज़ फ़ोन नहीं थे, कॉल करके कि आए, क्या हो रहा है, फ्री हैं। यू डिसाइडेड इन पर्सन राइट। कि इस तारीख को फलाना तारीख को यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं। इट वाज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑलटुगेदर, राइट? हमारे जो माँ-बाप ने देखा है। सो आई हैव सीन दैट स्पेस एंड टीवी आता नहीं था। क्या करें? तो मैंने इस तरह के दोस्त बनाए। मैंने बाहर खड़े होके लोगों के घर में ग्राउंड फ्लोर पे जो थे, खड़े होके मैं झाँका करके टीवी देखता था। एट टाइम्स वो स्लाइडिंग विंडो बंद कर देते, तो उनको प्राइवेसी चाहिए। तो मैं देखता था, इमेजिन करता था आवाज़ क्या है। सो एक बार मतलब इविल डेड नाम की फ़िल्म थी जो कि सैम रेमी ने बनाई थी, बहुत बड़ी हॉरर फ़िल्म थी, तब बच्चा था, स्टिल नॉट 18 येट। तो तब गणपति के उत्सव पे लोग वीसीआर हायर करके 4-4 फ़िल्में लाए थे, रात भर फ़िल्में बजती थी। तो हमने मंडप बनाया, रात भर फ़िल्में देखी, सुबह मतलब गणपति का वो किया। सो पहले तो मतलब लोग यू देखते थे रात के 11 बजे से। एडल्ट फ़िल्में, टेक्निकली नथिंग टू डू विद सेक्स, हाँ, हाँ। जस्ट एडल्ट फ़िल्में, वायलेंट एडल्ट होंगी या कुछ राइट, भी राइट। होंगी, वहाँ वो तो चलती थी। पहले तो एडल्ट भी मतलब और बहुत हाँ, जागरण हुआ करता था बैठ के, राइट? सो मैंने इविल डेड के पहले 4 मिनट तो मतलब आई मेड माई सेल्फ इनविजिबल इन दैट ग्रुप ऑफ किड्स हू वर लाइक 15-16, बट आई वाज़ लाइक 10 ईयर ओल्ड। मैं छुपा रहा पीछे बैठ के, कि मुझे ना देखो, निकालो नहीं, बिकॉज़ मैंने बहुत ही एडल्ट बातें की थी कि हाँ, हाँ, मैंने ये देखा है, 4 फ़िल्म के नाम दे देते। 10 मिनट में हॉरर चालू होता है एंड वन ऑफ देम टर्न्ड अराउंड, सुपर, यू नीड टू लीव। गाली दी, बाहर चला गया। मैंने कान लगा के इविल डेड पूरी देखी है और मैं उसके बाद 10 दिन तक नींद नहीं आई है। बट या सो देन आई मीन मैं घर में रद्दी बेचता, घर बेशक में सारे पेपर आते थे। सब हाँ, तो मैं रद्दी बेच के पैसे कमाता था और टीवी एंड वीडियो वर्ल्ड नाम की मैगज़ीन आया करती थी, जिसमें पराग कमानी का लास्ट में समरीज़ आती थी फ़िल्मों की और म्यूज़िक की। तो वो देख के मैं इमेजिन करता था ये फ़िल्म अच्छी है, खराब होगी। सो और वो पैसे बचा दिया करता था एनीवे। सो उस ज़माने में आई थिंक ₹10 की हिंदी फ़िल्म, ₹20 की इंग्लिश फ़िल्म, उसमें ग्रुप इकट्ठा था लड़कों का। मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलता था काफ़ी टाइम तक। तो सब लोग 2-2 3-3 रुपए डाल के इकट्ठा होते थे। मेरा डील ये था कि मैं पैसे नहीं दूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कौन-सी फ़िल्म लेके आनी है वीडियो लाइब्रेरी से। अगर फ़िल्म अच्छी हुई, तो मैं पैसे नहीं दूँगा। अगर अच्छी फ़िल्म नहीं हुई, तो तो पूरे पैसे दूँगा मैं। मैं सिर्फ़ लाइफ़ में एक बार अटका, अच्छा, अनटचेबल्स में, ब्रायन डी पाल्मा की, जो कि गज़ब फ़िल्म है। गज़ब फ़िल्म है। प्रॉब्लम ये है कि पहले 40 मिनट स्लो बर्न है, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं होता उसके अंदर। सब चले गए। जिसका घर था वो तो बैठा रहा, बिकॉज़ मैं डटा रहा कि यार मैं ₹20 दे रहा हूँ, अ, तो मुझे तो बैठनी है। वो भी बैठा। बट 40 मिनट उसको भी पसंद आई। हुँ, देन ही कॉल्ड देम। तो उस दिन तो ख़ैर उसने कहा कि ₹10 तू दे, ₹10 मैं देता हूँ, बिकॉज़ मुझे ही पसंद आई है। तो वो महँगी फ़िल्म पड़ी थी मेरे को ज़रा-सी। बट या माय रिकमेंडेशन डिडन्ट गो रॉन्ग। सो आई हैव डन दैट। सो द मिनट आई स्टार्टेड अर्निंग, मतलब लोग कपड़े परफ्यूम्स खरीदते थे, मैं सूटकेस खरीद के, सूटकेस भर-भर के थाईलैंड से, यहाँ से सिर्फ़ डीवीडीज़ खरीद के लाया करता था। सो आई स्टार्टेड वाचिंग कोरियन सिनेमा एंड स्टफ वेरी लॉन्ग अगो। जो अब डिस्कवरी हो रही है, मुझे हँसी आती है, बिकॉज़ आई हैव माय एंटायर एजुकेशन हैज़ बीन वाचिंग फ़िल्म्स। I would watch a film, read the screenplay online, or read a screenplay, watch a film. That's my understanding of cinema. Well, that's the best way to know it. या आप एडिट रूम में चले जाओ। Editing teaches you filmmaking, writing in the best way possible. लेट्स से व्हिच सिनेमा fascinate you the most? यार मैं genre agnostic हूँ। I like reading, watching all genres, all languages, all kinds of music. There is no such thing that I won't watch. If it's good, I need to consume it. अच्छा, आई लाइक बीइंग लिमिटलेस। आई डोंट हैव लाइक अरे मैं सिर्फ मतलब हॉरर देखता हूँ या थ्रिलर देखता हूँ या एक्शन देखता हूँ, नहीं, मैं सब देखता हूँ। आई विल सी द सैपिएस्ट ऑफ फिल्म्स, आई विल सी द फनीएस्ट ऑफ फिल्म्स, आई विल लव वाचिंग बी ग्रेड बर्बाद फिल्म्स। इट्स फन, सिनेमा बॉस। आई लव रीडिंग एंड आई एम अ न्यूज़ जंकी। सो आई एम कंज्यूम्ड बाय एवरीथिंग लाइफ हैज़ टू ऑफर। फिर भी मतलब आप किसी किसी सिनेमा को देख के तो आपने बोला वाओ दिस इज़ समथिंग ऐसे बहुत सारी फ़िल्में, हज़ारों करोड़ों फ़िल्में हैं यार। कितनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में हैं दुनिया में। जैसे कि जैसे कि हक। तो 100% नहीं, बट आई मीन यार बहुत सारी है। आई मीन सबसे ज़्यादा फ़िल्म मैंने देखी ईटी देखी है। बेली ईटी इज़ लाइक माय फादर कमिंग बैक एज़ ईटी। मैंने मनोज कुमार की क्रांति देखी है 180 बार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अंगूर और भूत बंगला भी बहुत सारी बार देखी है। मैंने मेमोरीज़ ऑफ मर्डर बहुत बार देखी है। मैंने मतलब ब्रायन डी पाल्मा से स्टेडी कैम सीखा है। स्प्लिट स्क्रीन शॉट्स देख के साउंड डिज़ाइन सीखा है। मैंने मतलब स्कॉर्सेज़ी हज़ार बार देखी है। इंडियन फ़िल्म मेकर हो या वेस्टर्न फ़िल्म मेकर हो,
या एशियन फिल्म मेकर्स हो, आई मीन आई लव तकाशी मिके ऑल्सो, आई लव तकाशी किटानो ऑल्सो, यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स मिके तो मतलब खून खराबे से भरपूर है, किटानो is a different level of genius. I love the poetry in his films with the violence that he brings in. Kinji Fukasawa is one of my greatest filmmakers who made, funnily enough, जिस साल Godfather release हुई, he made Battles Against Honor and Humanity की 5-part, not 5, 3 part. He made a 5-parter, which starts at World War II का end, continues till 85, 86, I think. For me, Godfather is the greatest gangster saga. हाँ I think एक point ऊपर is Kinji Fukasawa's Battle Against Honor and Humanity. Watch that. Yeah, Your life yeah. बदल जाएगी. Okay. It is genius level stuff. And Kinji Fukasawa is a filmmaker. He made Battle Royale when he was 80 years old. He had cancer. He started prepping and almost started shooting Battle Royale 2, which is the most hyperkinetic film you'll ever see. His son finished his Kenta, but you have to see his work. He's a phenomenal filmmaker. Phenomenal filmmaker. और जॉनी टो भरे पड़े हैं यार, नेरे भरे पड़े हैं. मैं I love films. And if it's good, मैं घुस जाता हूँ. फिल्म तो चलो आपने हक की बात बीच में कही तो हक की बात भी है। मुझे लगता है बहुत लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा होगा ना कि अरे अभी तो बीजेपी सरकार है, ऐसी फिल्म लाना है मतलब तो ये तो किसी पार्टी को सपोर्ट करना भी है। यार मैंने तो मतलब इसी सरकार में सिर्फ एक बंदा काफी भी बनाई थी, हाँ, बिल्कुल। आराम से बन गई, शांति से बन गई, सारी हाँ, दुनिया ने देखी, सबने सराहा, हाँ, मैंने हक भी बना ली. हाँ। So I am apolitical and agnostic. It is nothing to do with politics of left or right. राइट में आधे लेफ्ट के लोग हैं, लेफ्ट में आधे राइट के लोग हैं, सो वो सब भूल जाओ. They are there for governance. I respect them for the job that they do, but that's a different field. When you talk about politics, everything is political. A love story is political. A marriage is political. जहाँ power आता है, dynamic आता है, it's politics, right? Technically. And that is the politics that interests me. Between man and faith. Men who try and control faith or interpret faith for you. That's politics. How you are in society is politics. How men and women treat each other is politics. Women trying to find their space in the sun and have equal rights is politics. They didn't have voting rights till the middle of last century. So when someone says कि हक क्यों, मतलब 40 साल पुरानी कहानी है, मैंने कहा, क्या बदला औरतों के लिए? 40 साल पहले भी they were living in a man's world, today also living in a man's world. कौन सा woman's world हो गया, या कौन सा equal world हो गया? जब वो हो जाएगा तो हम बात करते हैं. I mean, आप औरत बनो पहले, फिर बात करो. I mean, I think I have a slight insight into the mind of women more because I was raised by a single mother. I have seen her life very closely. I've understood. I kind of developed empathy towards that in a different way. Where at the age of 8, I told my mother that I think you should get remarried. Because I understood companionship. And she didn't, or whatever, that's her choice. But my understanding of life has kind of grown. And she never hid anything. For me, we were best friends. And that's, I think, again, hindsight. Could have been a sob story, or could have been something that led to where I am today in terms of life and my understanding and my development and growth. Like, I had a very interesting discussion with the mother. One day she got very angry when I was growing up. Ki, you always think that if your dad was alive, this would have happened. Had he been alive, imagine. That question stuck with me. I thought of many things. Yeah, if he was alive, maybe शायद मैं ये नहीं करता, maybe शायद ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता. Life would have been good. I would have had a father. Again, it's what ifs, right? What if is a very interesting question. So I live my life, and I've always lived my life with this simple diktat. I don't want to look back in my life and be haunted by 2 words. What if? That's the only rule in my life. Own up, accept, move on, and don't look back. Time waits for no one. तो पीछे देख के तुम क्या कर रहे हो यार, खत्म हो गया, बीत गया. आगे क्या तुम्हें पता नहीं है, अभी जी लो ना. अच्छा, जब आप शाहबानो बेगम की पूरी स्टोरी जब देख रहे थे ऐसे, क्या मतलब ऐसा अब जब आप राइटर साथ बैठे होंगे, डिस्कशन में बैठे होंगे, व्हाट वाज़ द वन थिंग और टू थिंग व्हिच स्टक कि यार अच्छा, ऐसा भी है? मे बी बिकॉज़ ऑफ द लॉज़ हो सकता है, जैसे शरिया लॉज़ पहले यार, lot of things I discovered. I did not know that the way of giving talaq is very different
Triple talaq. triple talaq in Quran. I did not know. I did not know you have to take the first wife's permission. I did not know many things about it, about Islamic laws or the rights it gives women and their way they're meant to be treated. So, end of the day, when you realize these things, you see things very differently. I mean, there are a lot of things in it. Like, it's a fun part, right? People say ki Islam allows for multiple marriages. If you read the book, it says if the man feels even a iota, like a dot of love less for his first wife, he cannot get married again to somebody else. Okay. Which basically is devil's advocate ka dialogue. Look but don't see, see but don't touch, but touch, don't feel, feel but don't taste, taste but I mean, the caveats are in. Technically it's impossibility na कि अगर you can't love two women equally. इतना तो होगा बॉस, इतना कुछ कुछ तो होगा. अगर है तो शादी नहीं कर सकते. लिखा है. It's in the book. So if you don't read that, see, it's easy to always do an interpretation and spin things around from either side. Read the books for what they are, yaar. End of the day, all books are about being good to your fellow human being. Keep it as simple as that. All faith is technically what? Be a good society. Be good human beings. And societies evolve, people evolve, regions evolve, faith evolve. Hindu rights bill bhi aaya tha. Everything evolves in life. Everything is there for the betterment of humanity, and humanity se बढ़ के कोई खुदा नहीं है यार. Which God is bigger than humanity? Macro level पे देखना है. See this universe. When you go back, you will see dot 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 कण 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 कण. उस कण में शायद तुम्हें अर्थ, पृथ्वी का मतलब तुम्हें वो कण भी ना दिखे. उसमें भी तुम जूम करोगे अपनी गैलेक्सी में तो तुम्हें एक छोटा सा डॉट दिखेगा. उस डॉट जिसको हम अपना होम प्लैनेट बुलाते हैं, उसमें हम दिख ही नहीं रहे. उस डॉट के अंदर, उसके अंदर हम है. उसमें हमने आपको इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे, जिसको मारना चालू कर दे. एंड ऑफ द डे क्या है भगवान यार? माँ बाप ही है ना तुम्हारे. अलग अलग नाम से माँ को बुलाते हो तुम. हर देश में माँ का ना अलग नाम है. माँ तो माँ ही है यार. तेरी माँ अच्छी, मेरी माँ अच्छी, माँ माँ है. माँ बच्चे का भला ही चाहेगी. बच्चा माँ को प्यार ही करेगा. So I see or approach life with that rule in life. So then there is no Up and comparison, you can say. being a liberal helps. Simple balance. See life for what it is. And once you have perspective to things, you just calm down. See things for what they are. वो let's say कोई आपकी पिक्चर देखे तो आप क्या चाहते हो या फिर आप बताते हो what one message they should take away with? कुछ तो मैसेज लेके जाए, मतलब लगे पिक्चर देखे तो बड़ा दिल बड़ा करके देखे. अब कोई ऐसा ना हो कि ये बोले यार ये तो अरे मैं तो बड़ी ऐसा ना हो यार राइट विंग के लिए बनाई है लेफ्ट विंग. भाई पिक्चर की तरह देखे. और Honestly बोलूं, हाँ. सबने जिसने फिल्म देखी है हाँ. have come out saying exactly one thing. Everyone uniformly. It's such a balanced film. They went in अच्छा with a notion right कि डर rather कि ये भी शायद हो सकती है. And they've all, every single one unanimously has come out saying only one thing. It's such a balanced film. They come out understanding Abbas Khan. They come out understanding Shazia Bano. And that was a challenge while writing and making it. That was a challenge for the actors. I told Imran, I want Abbas to be understood. I want Shazia to be understood. I want a conversation with the audience. I don't want कि अरे सब आंसर दे दिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, अब तुम जानो. नहीं यार. Let audiences decide. Let audiences see. Let audiences understand. Which is the reason that the last scene, not the coda scene, which is Ikra Pad, the one before that, where Imran takes a rose and places it. Everybody has asked me what's the meaning of that scene. And I've said, what is the meaning of that scene for you? And everybody gives me very, very beautiful reasons. And I said, good, that's a film for you. That's a meaning for you. You have a takeaway. It's your relationship with the film. अच्छा, let's say who do you feel, जैसे अब जैसे कोई एकदम केस लेके आता है कि बेंचमार्क जजमेंट था, शाह बानू बेगम के लिए बहुत बड़ा, पूरी कम्युनिटी के लिए एक चेंज मेकर था. आप किसको उस पूरे बैटल में सही गलत देखते हो? मैं जवाब दूंगा ही नहीं, आप फिल्म देखो. मैं तो सी अल्टीमेटली है तो I have
I have Shazia Bano Hmm. walking victorious in the end. Hmm. And that is my ending. The justice that was denied to her then, the victory walk that she could not get in her lifetime. I wanted that to be on cellulite for the rest of her life, where every woman who thinks of standing up for herself can feel empowered enough that I can be victorious like Shazia Bano at least. That's the film for me. वही That's the फेथ की message. बात जो आपने की थी कि एट द एंड ऑफ द डे फेथ Faith carries you through. And honestly, faith is your heart, man. अच्छा मैंने अकेला बंदा एक बंदा अकेला काफी मैं सिर्फ एक बंदा काफी है। सिर्फ एक हाँ, बंदा काफी है सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया मैंने अपूर्व को भी इंटरव्यू किया है हाँ, और मुझे पिक्चर ही बहुत खूबसूरत लगी एक टाइम आता है जब ना मनोज वाचा बिल्कुल हार जाते हैं अपनी लाइफ में ना ऐसा एक टाइम आता है ना कि वो लगता है केस जा रहा है हाथ से बच्ची उनके साथ में खड़ी होती है फिर एक बड़ा एनर्जेटिक सा माहौल आता है उसमें एक मोमेंट आता है जब वो भोलेनाथ को वापस अगर वो फिल्म में जो बड़ा क्रूशियल सा मोमेंट है वो बिल्कुल मिड है पिक्चर एक तरीके से हाउ यू प्ले सच क्या वो पहले माइंड में होता है या फिर कैसे आप वो पिक्चर में प्लेस करते हो कि यार ये ना एक ऐसा मोमेंट है एक ऐसा पॉइंट है जो पिक्चर को एक अलग भाव में बदल देगा So, जहाँ आपका फेथ भी बड़ा हो जाएगा किसी See, चीज को लेके उस सीन से पहले एक सीन ऐड हुआ था एडिट पे। सबने एडिट देखा, सबको बहुत अच्छी लगी। सबको सिर्फ एक सवाल था कि यूजुअली स्क्रीन पे का ग्राफ क्या होता है? अंडरडॉग स्टोरी होती है और हमारा हीरो अंडरडॉग है। हाँ हाँ अंडरडॉग है बिल्कुल ही इज अ स्मॉल टाउन लॉयर गोइंग अगेंस्ट द बिगेस्ट लॉयर। बट उसकी कहानी देखो आप, ही इज विनिंग एवरी केस। देयर इज नॉट अ सिंगल केसी लॉस in the entire trajectory. He always wins every single case. And I realized कि correct है स्क्रीन प्ले, बट फैक्ट हम तो असली कहानी बना रहे हैं, उसको जीता। एंड देन आई थॉट कि क्यों जीता? आई रियलाइज ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। अगर वो हार गया तो ये बंदा बेल लेके निकल जाएगा, वापस कभी आएगा नहीं। मतलब हमने बहुत सारे लोग विदेश जाते हुए देखे जो वापस नहीं आए। आई रियलाइज वी हैव नॉट सेड इट, वी अंडरस्टूड इट। So there is one shot in high speed where after one of the hearings Manoj walks out in high speed, हताश होके बाहर, जो कि एडिट में था नहीं बिकॉज जगह नहीं थी कुछ, बट था। We put the shot back and immediately मनोज को व्हाट्सएप पे एक डायलॉग भेजा और मकबूल का जो असिस्टेंट था उसको भेजा कि एक डायलॉग लेते हैं वेयर द असिस्टेंट सेज कि आप इतना परेशान क्यों देख रहे हैं सोलंकी साहब। एंड ही सेज कि तू समझ नहीं रहा है, मैं हार नहीं सकता। मैं एक भी केस हार गया ना तो ये देश छोड़ के भाग जाएगा। That one line put everything in context, and then he, invokes Shivji. Everything made sense. His struggle had context, everything. So it goes back to this. Sometimes, when you talk about executives doing feedback and everything, I look for intention. Technically, वो आपका ऑडियंस है, क्रिएटिव लोग नहीं है लोग, इनको क्रिएटिव इनका जॉब जॉब नहीं है आपको 100% बताना। अगर होते तो वो लोग फिल्म बना रहे होते, राइट? बिल्कुल बट इनकी इंटेंशन समझ लो। नॉट एवरीबडी कैन गिव यू feedback properly, and some people do, which is great, but those who don't still come with intention, and the intention is never bad, it's just their reaction. What you need to look for is intent. कि ये बोलना चाह क्या रहा है, मतलब क्या है? And sometimes it is just one note, one word which changes everything. Sometimes it's a wrong shot of expression कि ये सीन काम नहीं कर रहा, ये सीन काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? Then you re-examine the scene and सब कुछ तो ठीक है, कट चाहिए, मतलब I have to cut to you, cut to you, cut to you. And then let's hang on. जब तेरा कट डाला था, you are looking angry. I should have actually had you like this. And just that minute expression changes the scene, which again intent. Q. So give yourself that space of calm down. Don't take it to heart. It's not personal. Don't let your ego come in. Keep your ego out of the room. Listen. Listening is very important as a filmmaker, I think. ब्यूटीफुल लेट्स से व्हेन आपका स्क्रीनिंग हुआ होगा प्रीमियर हुआ होगा तो काफी लोग बाहर आए एक आदत सी बन गई लोग आते हैं वाह व्हाट अ वंडरफुल फिल्म ये वो बट मुझे लगता है हार्डली कोई ऑनेस्ट ओपिनियन देता है आपके पिक्चर के बारे में क्योंकि हमेशा लोग चाहते हैं सामने वाले को बुरा ना लग जाए So you now know with enough screenings कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है और कहाँ लग गए। या कुछ लोग आएंगे, हक करेंगे, ब्रो बोला मतलब तुम्हारी वहां लग गई बॉस। घर जाओ, सो जाओ, विलियम खा के 4 दिन के लिए, उठो जो खबर आने वाली है, गए तुम। एंड
समटाइम्स इट्स जेन्युइन, मतलब लोग बात नहीं, मतलब दे आर फाइंडिंग वर्ड्स, आंखों में दिख जाता है यार. नाउ विद एक्सपीरियंस यू नो, अच्छा, बट द मिनट हक के बाद ब्रो आ गया ना, और उससे मिलता क्या है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं अपना। या प्रॉब्लम, या तो आप क्रिटिसिज्म झेलना, ऑनेस्ट, आर यू ओपिनियन। मैड, अच्छा, आर यू मैड, अपनी दुकान बंद कर देंगे लोगों को अच्छा। ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन देके. अगर ऑनेस्टी देनी चालू कर दी तो बहुत हो जाएगी. लोग बोलना शुरू कर देंगे, हाउ आई फाइंड यू, हाउ आई लाइक यू, तुम्हारी काम कैसा लगा, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा लगा. यार कोई ऑनेस्ट दुनिया में कौन ऑनेस्ट है? बट शायद काम तो ऐसे ही चलता है ना, अगर आप किसी के काम को पसंद आता है तो आप बोलते हैं देखिए भाई, दो तीन चीज, पब्लिक में तो वैसे भी कोई ऑनेस्ट नहीं होता. अच्छा, दे लाइक टू सपोर्ट यू पब्लिकली. ओके, पब्लिकली बैठ के तो मेरी बैंड बजाएंगे, अरे क्या बकवास फिल्म बनाई थी तूने यार, 10 लोग खड़े हैं तुम्हारे सामने. अगर बोलना भी होगा तो साइड से फोन करेंगे, 10 दिन बाद फोन करेंगे. कोई इंसान 2 ढाई साल लेके फिल्म बनाने में इंसान की जान चली जाती है, हाँ, पहली बिल्कुल, बात. करेक्ट। अगर आप उसके वेल विशर बनकर आए हो, you will be there, you'll support him, like genuinely support him, you'll go away. A week, 10 days later, when that maker also realizes from the reaction of the box office, the public, the reviews, कि क्या scene है, then you meet that person in person, if the person wants to in the first place. And you discuss कि मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था. And that's a growth discussion of ये बेटर हो सकता था, बेटर हो सकता था. अगर उसने पहले दिखाई, like I try and show my films now or shows or whatever to friends. जो साउथ में मैंने सीखा है बहुत अच्छा है. They share scripts, हुँ, they share ideas, आइडिया they share cuts. Before, बस रिलीज के बाद कुछ नहीं होने कुछ नहीं वाला. होता है। अभी है. दैट्स माय डिक्टेट टू एवरीबॉडी, माय टीम मेंबर्स, माय फ्रेंड्स. जो बोलना है, जैसे बोलना है, अभी बोलो, बाद में कुछ मत बोलना. डू नॉट मिन्स वर्ड्स. फ्राइडे के बाद तू मुझे एक ओपिनियन देगा ना, मैं जूता लेके मारूंगा तेरे को. मैं तुझे दिखा चुका था. आई गिव यू ऑल द ऑप्शन इन द वर्ल्ड. राइट, Everybody has absolute freedom. Rip me apart. I'll take it on the chin. I'll work hard at it. Whatever I can do now. After release of a show or a film, you can do nothing. So ये तो होता है ना, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा. क्यों नहीं दिखाएगा भाई? फिल्म है. मिलियन प्लस पीपल वॉच इट. यू वांट देम टू वॉच इट. राइट, घर के लिए तो बैठ के बना ही नहीं है ना. राइट। तो अपने जो 10 80 लोग हैं जिनको तो भरोसा रखता है कि दुनिया वाले बात नहीं करेंगे, एंड दे अंडरस्टैंड अ वर्क इन प्रोग्रेस. हुँ, दिखा लो ना, ले लो फीडबैक. दुनिया जूते मारे बाद में, उससे अच्छा पहले जूते खा के ठीक कर लो हुँ, कि शायद एक फूल मिल जाए. हुँ, So that is a retard I follow. And in South they do that a lot, which is fabulous. It also helps in South, a lot of them are all related to each other. हुँ, So कोई बुरा चाहता नहीं दूसरे का, सब चाहते तेरा भला हो. करेक्ट। But there is a very, very healthy space when you go there. And I love being in Hyderabad and, looking at the filmmakers there, or Chennai for that matter. But yeah, or rather even Bangalore with Kannada filmmakers. It's a very healthy space. They share, they discuss. यहाँ डर है बिकॉज़ एक तो क्या है, हमारी इंडस्ट्री में काम लिमिटेड है. हुँ, कह सकते हो बिल्कुल। मतलब मौके तो नहीं है यार. हाँ, बिल्कुल, एक्टर के लिए और कम मौके. हुँ, उतनी फिल्में हैं, उतनी शोज़ हैं, हुँ, उतनी राइटर्स हैं. हुँ, राइटर्स इतने सारे हैं, डायरेक्टर्स इतने सारे हैं. काम कम है और काम और कम होता जा रहा है. एवरीबॉडी इज़ रनिंग स्कैर्ड. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट. एंड अ लिटिल एम्पैथी डजंट हर्ट. सो इफ समवन कम्स एंड हग्स यू एंड सेज ब्रो, जेन्युइनली गिव देम दैट हग बैक कि एटलीस्ट यू आर कोई देयर फॉर मी ना. सपोर्ट तो कर रहा है. हुँ, आधे लोग तो आते भी नहीं है. सो सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू गेट इन लाइफ. हुँ। वे टू लुक एट लाइफ, आई मीन दैट्स द वे आई सी लाइफ. सी मैं ना बिगर पर्पस की तरफ ज़रा थोड़ा-सा मूव कर जाता हूँ। सी माय फ्लाइंग, मैं लगता भी गुरु हूँ. हाँ, लाइक इमेज. मुझे लगता है कि क्या होता है ना, कि वो जैसे एक लाइन भी है कि एंड में हाथ में कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता हाथ में, आप लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन चले जाते हैं एक दिन, है ना? व्हाट इज़ योर बिगर पर्पस इन लाइफ? To be happy, happiness is a choice. I choose to be happy every day, and choose to live my life fully every day. That's a bigger purpose. I don't know what reason you have come into this life, but if you try and make less people miserable, which is good, if you make someone smile, great. But more than that, I think you owe it to yourself. Not everybody gets a chance at life. Not everybody gets a shot in the things that you have today. Be grateful for them and live it fully, man. Live it fully. ना इस इंडस्ट्री में होने का इतना मौका मिलता है, ना काम करने का मौका मिलता है, ना जीने का मौका मिलता है. हुँ, हाथ पैर चल रहे हैं. हुँ, यू आर हेल्दी. हुँ, Live, live, explore. And if life gives you a chance to help someone, give them a leg up. कुछ नहीं घटेगा तुम्हारा, कुछ नहीं जाएगा. If you can put in a good word for somebody, do that. Instead of putting someone down, अच्छा बोल दो यार. खराब बोलना है, मत बोलो. तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, खराब ना बोलकर.
Even if you have an opinion, everybody has one. It's like an asshole. सबके होते हैं. We don't have to shit from it. Shut up. और अच्छा बोल सकते हो तो बोलो यार. किसी का तो भला होगा. एक बड़ा सरप्राइज करती है मुझे एक चीज ना. Why there? I feel there are two categories. One is a good actor, and one is superstar. But both the people do the same work, right? दोनों actors ही तो हैं, but वो दो अलग अलग category क्यों है फिर भी? Category नहीं है. अजीब सा ही question है. It's a relationship with the audience that a human being has when you are an artist. Some people have a certain quality about them which makes you aspire to be them. अच्छा. And some people have qualities which make you admire them, but not necessarily aspire to be them. There's no negative or downside to this. It is just भगवान अलग अलग तरह से आपको ब्लेस करता है एंड अलग अलग टाइम पे चीजें देता है. कुछ चीजों को मिलता है वो और शुरुआत में अचानक दिन गायब हो जाता है. आज वो स्टार नहीं है. नहीं है. कुछ जिंदगी भर के लिए है जो इटर्नल है. शाहरुख खान शुरुआत से लेके अगले 10 जन्म तक सुपरस्टार ही रहने वाले हैं. करेक्ट. अमिताभ बच्चन ही रहने वाले हैं. दिलीप कुमार साहब ही रहने वाले हैं. करेक्ट. Actors and actresses both, and here, abroad, everywhere. Some have that, some have it for limited time, some get it in the middle. मेरा मानना है लाइफ में some things are predestined which you work towards. जो आपकी किस्मत में मिलना है ना, वो तुम कोई कुछ भी कर ले तो मिल के रहेगा. और जो नहीं मिल रहा है ना, वो घंटा मिलेगा. So you do your best with that in mind and leave the rest at least to the universe. No, that is the future I'm talking about. It will come to you. But कल का सोच के तू अगर आज छोड़ देगा, तेरा ना कल रहना आज रहा यार. तू मतलब हवा में ही लहरा रहा है बैठ के. मैं क्लोजिंग नोट हमेशा गेस्ट से लेता हूँ. Whatever he can talk about, not necessarily the films. कुछ भी बात कर सकते हैं वो. The faster you discover yourself in life or what you want in life, a lot of people live most of their lives not realizing what they want or who they are. Nice. I think if you can find out or discover yourself, who you are, one, be at peace with it. Because half our problems come with not being at peace with ourselves. If we are at peace with ourselves, life just becomes better. Thank you so much. वर्मा गुरु मतलब पैसे दो मेरे को, मेरा जीपे नंबर में दे रहा हूँ, फ्लैश कर रहा हूँ. उससे अच्छा था वो.